नमस्कार छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 3 कठपुतली का अभ्यास करेंगे। देखिए, हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना आदि। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। तो पहले आपको इस पाठ का वाचन कर लेना है और बाद में समझ भी लेना है। तो एक शहर है जहाँ पर आनंद महोत्सव का आयोजन हुआ है। वहाँ पर विभिन्न राज्य मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनकी संस्कृति एवं शिल्पकला और तथा अन्य दुकानें वहाँ पर लगी हुई थी और इनमें विविध कलाओं के विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य, खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। तो हमारे भी यहाँ मेला लगता है और मेले में आप देखते ही हो कि किस प्रकार की और किस तरह की दुकानें होती है। तो इसी भी आनंद महोत्सव में विविध दुकानें थी। तो प्रीति है जो कि अपने दोस्तों के साथ यह महोत्सव देखने आई है। तो प्रीति के मित्र है तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी। फिर वो आइसक्रीम का आनंद लेते हुए कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने आकर रुके। वहाँ पर जो सूत्रधार था मतलब जो कार्यक्रम कर रहा था उसकी आवाज़ उनको सुनाई पड़ी और वह रुक गई। तो वो कह रहा था कि आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज तुम मोटी कमाई। मतलब वह शकुन अपशकुन, शकुन मतलब शुभ, अपशकुन मतलब अशुभ। तो शुभ और अशुभ में यहाँ पर लड़ाई शुरू है और आपको इसमें चतुराई दिखानी है, मतलब आपको आपकी होशियारी दिखानी है और आपको यहाँ पर क्या शुभ है और क्या अशुभ है यह आपको पहचानना भी है। और अगर आपने सही पहचानते हो तो आपको यहाँ पर बख्शिश मतलब कुछ पैसे मिलेंगे। तो प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था कि आइए और हमें गलत साबित कीजिए और 1000 रुपये ले जाइए। तो प्रीति ने सोचा कि यह कौन सी बड़ी बात है, चलो आजमाते हैं। फिर प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर जाती है। वहाँ पर कुछ कठपुतलियाँ हैं कि जो कि रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें भटकाती हुई इधर उधर से आ जा रही थी। तो आप सबको कठपुतली पता है, जब हम भी बाहर जाते हैं मेले में तो हम कठपुतली देखते हैं। वो एक गुड़िया रहती है और जिसके हाथ पैर कमर इन सब पर एक डोर लगाई हुई होती है और पीछे वो डोर को हिलाते हैं कुछ लोग और वो कठपुतली हमारे सामने नृत्य कर रही है ऐसा हमें लगता है। तो ऐसे ही वहाँ पर कुछ कठपुतलियाँ हैं जो आंखें मटकाती हुई इधर उधर से आ जा रही है और लोगों का स्वागत भी करती है। फिर सूत्रधार के वाक्य को दोहराती भी है। जो आवाज़ थी तो विद्यार्थियों की थी, जो कठपुतलियों को आवाज़ दी थी वो विद्यार्थियों ने दी थी। तभी एक कठपुतली आई और हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ साथ आए भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। हमारे यहाँ पर किसी का स्वागत करते हैं तो हम यही शब्दों का उपयोग करते हैं। तो वो कहती है कि किसी भी हम जब नए कार्य का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं तो हम नारियल ही फोड़ते हैं। और ऐसा कहते ही उसने ज़ोर से नारियल ज़मीन पर पटका और फिर कहने लगी कि अरे ये क्या, नारियल में से फूल। वो आश्चर्यचकित हो गई, मतलब विस्मित हो गई और कठपुतली बोली कि अरे देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले तो आपको पता है नारियल से तो कभी फूल नहीं निकलते। फिर सूत्रधार कहता है कि देखो मित्रों, ये है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई मतलब दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, मतलब उसकी आंखें होती है। तो उनमें से किसी भी एक छेद को सलाई की सहायता से खोल दिया जाता है और शाम को ही मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। और नारियल में तो पानी रहता है, पानी के वजह से वो जो कलियां है वो अंदर फूल जाती है और जब प्रयोग होता है इनका, मतलब इनका जब कार्यक्रम होता है तब तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं कि अरे नारियल में से फूल निकले। तो ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर ये लोगों को डराते हैं। और इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ फिर से कमर मटकाती हुई गाने लगी कि देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई और उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली कि अरे ये क्या हो गया, कार्यक्रम का बंटाधार हो गया। बंटाधार करना यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है पूरी तरह बर्बाद करना।
फिर दूसरी कठपुतली बोली कि अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश किया और वो कहने लगा कि देखो, बिल्ली को अपना जो प्रिय खाद्य है चूहा वहाँ पर दिखा, इसीलिए बिल्ली उसे देख पकड़ने के लिए वहाँ पर जाने लगी या भागी। तो उसने जानबूझकर आपका रास्ता नहीं काटा है। और फिर इस तरह से समझाते हुए सारी कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शकों को मज़ा आ रहा था, तालियां बजा रहे थे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छिपते हुए वहाँ पर आई और एक बार सब कठपुतलियाँ जो नाच रही थी वो ठिठक कर डर कर खड़ी हो गई। तभी दूसरी बोली कि अरे रे, फिर से अपशकुन हो गया, आज तो हमारा कार्यक्रम ही नहीं होगा। फिर सूत्रधार ने रोकते हुए कहा कि अरे दोस्तों, हम भी यही करते हैं, अगर किसी कार्य को समय पर नहीं करते हैं और उसे विलम्ब से करते हैं या करते नहीं है, और आज अशुभ है, कोई छिका, कोई किसी ने रास्ता काटा, और ऐसे कारण देते हुए हम अपना कार्य करते ही नहीं है, और परिणाम क्या होता है, हमारा कार्य अपूर्ण रह जाता है और हम नाम अपशकुन अपशकुन का देता है। सूत्रधार अभी बातें कर रहा था कि एक कठपुतली फिर से आछे आछे करते वहां पर आई और फिर सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा कि बहना, तुम कहाँ से आ रही हो। फिर कठपुतली बोली कि भैया, मैं पास वाली लल्लन चक्की की गली से आ रही हूँ। चक्की मतलब हम उसे गिरनी कहते हैं। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला कि आज लल्लन की चक्की पर हरे किशन दास के यहाँ जो शादी है, उस शादी में जो मिर्ची लगती है वो पिसाई जा रही है, तो जब भी उस गली से गुजरता है तो वो छिपता हुआ आ रहा है। और तभी सूत्रधार बात कर रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी छिपती हुई बड़बड़ाती हुई आई और आज कहने लगी कि आज पता नहीं लल्लन क्या पिस रहा है, सारा मोहल्ला ही छिक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ लाज कर गाने लगी, देखो देखो सारे बहल भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छीकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। तो छीक आते ही हम काम रोक देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब दर्शक तो भरपूर मजा लेने लगे थे। सूत्रधार भी बोला कि देखा मित्रों आपने, हर घटना के पीछे कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है और हम क्या करते हैं, उसे शकुन अपशकुन का नाम देते हैं और जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। हम काम नहीं करते हैं और हमें उसका फल भी नहीं मिलता है। तो आपसे प्रार्थना है कि जो कुप्रथा है, कुप्रथा मतलब जो समाज में सारी अच्छी प्रथा नहीं है, जो कि लोगों पर जो परिणाम करती है, वो कुप्रथा। तो हमें कुप्रथा से बचना चाहिए। अंत में सभी कठपुतलियाँ फिर एक साथ मंच मतलब स्टेज पर आकर नाचने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। मतलब हमें विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक कारण ढूंढना चाहिए। हर एक घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। तो जब हम विज्ञान का उपयोग करेंगे हमारे जीवन में, तो अंधश्रद्धा अपने आप ही वहाँ से मिट जाएगी। तो इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई थी और वो अपने घर जाकर बुआ से बताएगी कि हमें विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं। आपको हर एक चीज़ पर विश्वास ज़रूर रखना है, लेकिन उसके पीछे जो अंधविश्वास है वो हमारे मन से निकाल देना चाहिए। हमारे मन में जो अंधकार है वो निकाल कर हमें विज्ञान का यानी कि ज्ञान का दिया हमारे मन में जलाना है। इससे ही हमारा भी विकास हो सकता है और हमारे साथ साथ हमारे देश का भी विकास हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।